स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और यह पाठ गंगा पुस्तक से लिया गया है जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। यहाँ हम एक एक पंक्ति पढ़ेंगे, उसके शब्दार्थ को जानेंगे, तत्पश्चात उसके अर्थ को समझेंगे और पूरे पद्यांश के अंत में संपूर्ण भावार्थ को भी देखेंगे। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। देखत देखते ही भृगुपति परशुराम, कराला भयंकर भयानक विकराल, उठे उठ खड़े हुए, सकल सभी, विकल व्याकुल, भुआला राजा। अब जैसे ही परशुराम प्रवेश करते हैं काफ़ी क्रोधित होते हैं और क्रोध में हमारा भी रूप काफ़ी बदला हुआ होता है, कोई भी देखकर डर जाए। वैसे ही परशुराम का भी रूप काफ़ी विकराल था। उनके इस विकराल रूप को देखकर सभी राजा थर थर काँपने लगे, क्योंकि सभी राजाओं को उनके स्वभाव के बारे में पता था, उनके स्वभाव से परिचित थे। इस कारणवश जब उन्हें क्रोधित उन्होंने देखा तो डर से भय से काँपने लगे जो भी राजा उस सभा में उपस्थित थे। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अब वहाँ पर स्वयं की जान बचाने के लिए सभी राजा अपने पिता का नाम लेकर अपना परिचय देते हैं कि मैं उनका पुत्र हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, ताकि अगर किसी का भी संबंध भृगुपति अर्थात परशुराम के साथ हो या फिर परशुराम किसी भी ऐसे राजाओं को जानते हो जिनसे परिचित हो तो उनकी जान बच जाए। अपनी जान बचाने हेतु सभी राजा अपने पिता के पराक्रम की, उनके नाम की सहायता लेकर अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं। पितु पिता, समेत सहित, कही कही अर्थात कह कहकर, निज अपना, नामा अर्थात नाम, लगे लगे ही, करन करने, दंड प्रणामा अर्थात दंडवत प्रणाम करने लगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जेहि सुभाय चितवही ही तू जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। अब परशुराम जब वहाँ आते हैं और अपनी नज़र चारों ओर दौड़ाते हैं और जिस किसी राजा को अपना हितैषी जानकर वो मानते हैं कि शायद कोई बता दे कि धनुष किसने तोड़ा है, जिसे भी हितैषी वो समझकर जिसकी तरफ वह देखते हैं, नज़र उठाते हैं या नज़र दौड़ाते हैं, तो उस राजा को लगता है कि अब तो मेरे प्राण संकट में हैं, अब मेरी जो ज़िंदगी है, मेरा जो जीवन है वह समाप्त होने वाला है। इसके शब्दार्थ को देखिए। जेहि जिसे, सुभाय स्वभाव से, चितवही देखते हैं, हेतु अपना हितैषी, जानी समझकर, सो वह, जानई समझता है, जनु अर्थात मानो, आई अर्थात आ गई, खुटानी अर्थात मृत्यु, विनाश या अंत। तो जिसे भी यहाँ पर जिसे भी परशुराम अपना हितैषी समझकर देखते हैं तो सभी राजाओं को लगता है कि अब उनकी जान जो है खतरे में है। क्यों? क्योंकि परशुराम के स्वभाव से वे सभी परिचित हैं और उस समय परशुराम काफ़ी क्रोध में होते हैं। उनके क्रोध को देखते हुए उनकी जो क्रोधा अग्नि जो है वो काफ़ी भड़क उठी थी। ऐसी परिस्थिति में सभी राजाओं को भय होने लगा कि अब हमारी जान खतरे में है। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणामु करावा। फिर जनक जी शांत स्वभाव के थे, वे आए और उन्होंने मस्तक नवाकर प्रणाम किया परशुराम को। फिर अपनी पुत्री सीता को भी बुलाया और सीता से कहा कि वो परशुराम को प्रणाम करें। जनक बहोरी, जनक अर्थात राजा जनक, बहोरी अर्थात फिर से
आई आकर, सिरुनावा अर्थात सिर झुकाकर प्रणाम किया। सिय सीता, बुलाए बुलाकर, प्रणामु प्रणाम, करावा कराया, फिर सीता को बुलाकर उन्होंने परशुराम को प्रणाम कराया। आशीष से दिन ही सखी हर्षानी, नीच समाज ले गई सयानी। अब सीता जी अपनी सखियों के साथ आती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं, तो परशुराम वहाँ पर आराम से बिल्कुल शांत स्वभाव से सीता को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सीता की सखियाँ काफ़ी चालाक थीं। वहाँ का जो वातावरण था, जो माहौल था, उन्हें लगा कि इस वातावरण में, इस माहौल में सीता को यहाँ रखना या उनका ठहरना उचित नहीं होगा। जैसे ही परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो फिर उनकी सखियाँ सीता को लेकर वापस चली गईं, क्योंकि वो जानती थी कि आगे हो सकता है राम और परशुराम के बीच जो है थोड़ा सा वाद विवाद हो जाए। इस कारणवश उस माहौल को समझते हुए, उस वातावरण को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सीता को वहाँ रहने नहीं दिया। जैसे ही आशीर्वाद उन्हें मिला वे उन्हें लेकर चली गईं। आशीष आशीर्वाद दिन ही दिया, सखी अर्थात उनकी सहेलियाँ, हर्षानी यानी प्रसन्न हुई, निज अपने समाज समुदाय, ले गई साथ लेकर गई, सयानी समझदार अर्थात सीता की सखियाँ काफ़ी समझदार थी। वहाँ के माहौल को उन्होंने अच्छे से भांप लिया था और सीता को वहाँ से सुरक्षित वे ले गईं। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मिले दो भाई। विश्वामित्रु अर्थात विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र, मिले पुनि फिर से, आए, पद सरोज चरण कमल, मेले स्पर्श किए, दोनों भाई। दो भाई कौन है यहाँ पर? राम और लक्ष्मण। जब सीता जी वहाँ से चली गई, फिर विश्वामित्र वहाँ आते हैं राम और लक्ष्मण को लेकर और उनका परिचय कराते हैं। परिचय से पूर्व राम और लक्ष्मण को वे आदेश देते हैं कि आप दोनों परशुराम जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लो। फिर दोनों भाई राम और लक्ष्मण ने उनके चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। राम लखनऊ दशरथ के ढोता, दिन ही आशीष देखी भल जोटा। रामू अर्थात श्री राम, लखनऊ अर्थात लक्ष्मण, दशरथ अर्थात राजा दशरथ, ढोता अर्थात पुत्र, दिन ही दिया, आशीष आशीर्वाद, देखी देखकर, भल सुंदर, जोटा अर्थात जोड़ा। राम और लक्ष्मण दोनों ने जैसे ही उनके चरण स्पर्श किए उन्होंने आशीर्वाद दिया और विश्वामित्र ने उनका परिचय कराते हुए कहा, हे महाराज, हे महर्षि, ये दशरथ के दोनों पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। और यहाँ पर परशुराम इस सुंदर जोड़े को, राम और लक्ष्मण के जोड़े को आशीर्वाद देते हैं और उन्होंने जैसे ही आशीर्वाद दिया, अब देखिए आगे क्या होता है। राम हे चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदलोचन। राम ही अर्थात राम को, चितई देखकर, लोचन नेत्र, रूप अपार असीम सुंदर रूप, मार मद मोचन अर्थात कामदेव के अभिमान को नष्ट करने वाला। तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ कुछ इस प्रकार है, जैसे ही महर्षि या परशुराम भृगुपति ने राम की ओर अपनी नज़रें दौड़ाई, उन्हें नयन भर देखा, तो उनकी छवि को देखकर, उनके रूप को देखकर, उनके कमल नयन को देखकर वे देखते रह गए। उनका रूप इतना सुंदर था, इतना भव्य था, इतना आकर्षक था कि शायद कामदेव, जो कि स्वयं में सौंदर्य के देवता हैं, उनका भी जो अभिमान है
कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, यह अभिमान भी टूट जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि राम का रूप कहीं कामदेव के घमंड को तोड़ने वाला भी था। उनका रूप इतना अद्भुत, निराला और सुंदर था। अब यहाँ परशुराम जी जनक जी के पास गए और वहाँ पर उन्होंने उनसे कहा, बहुरी बिलोकी विदेह सन, कहू का अति भीड़। फिर जबकि परशुराम को सारी चीज़ें मालूम थी, वे जानते थे कि यहाँ पर क्या हुआ, फिर भी अनजान बनते हुए उन्होंने जनक से पूछा कि बताओ जनक, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, क्यों यहाँ पर सभी डरे हुए हैं। वे ऐसा पूछ रहे थे जैसे उन्हें कुछ मालूम नहीं, जबकि उन्हें सब मालूम था और यह जानते हुए उनके शरीर में क्रोध की ज्वाला और भड़क रही थी। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यो कुपु शरीर। कहने का तात्पर्य है कि पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे इन्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन वास्तव में इन्हें सब कुछ मालूम था। फिर भी अनजान बनते हुए उन्होंने जनक से पूछा कि बताओ जनक, यहाँ ऐसा क्या हुआ है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है और सभी डरे हुए क्यों हैं, क्यों डरे हुए हैं सभी। और यह बोलते हुए उनका शरीर क्रोध से कांप उठा। पूरे शरीर में क्रोध की अग्नि और भी ज़्यादा भड़क उठी। इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। बहुरी फिर बिलोकी देखकर विदेह, अर्थात राजा जनक, आपको मालूम ही होगा कि राजा जनक को विदेह के नाम से भी पुकारते हैं। सन से, कहो कहो, काह किस कारण, अति बहुत, भीड़ भयभीत, किस कारण से यहाँ पर सभी भयभीत हैं, क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है, क्यों सभी इस जगह के राजा यहाँ आए हुए हैं और सब डरे हुए हैं, इसका कारण मुझे बताओ। यह सब जानते हुए भी पूछत पूछे गए, जानी जानते हुए, अजान अर्थात अनजान, जिमी अर्थात जैसे, व्यापेव व्याप्त हो गया अर्थात भर गया, उनके पूरे शरीर में क्रोध भर गया, यह बोलते हुए। कोपु क्रोध, शरीर अर्थात शरीर। अब हम पूरे पद्यांश का भावार्थ देख लेते हैं। जब सीता स्वयंवर हुआ और शिव जी का धनुष टूटा, वैसे ही परशुराम जो तपस्या में थे, उनकी तपस्या भंग हुई और उसी क्रोध में, चूँकि उनके आराध्य थे शिव और उनका धनुष का टूटना कोई सामान्य बात नहीं थी, और इस असामान्य घटना की वजह से वे अंदर से कांप गए कि ऐसा कैसे हो सकता है और कैसे हुआ। और वे इन सारी घटनाओं को जानने के लिए वहाँ सीता स्वयंवर में वहाँ पहुँच गए। तो परशुराम जी के इस भयानक रूप को, किस रूप को भयानक, क्यों भयानक था, क्योंकि वे काफ़ी क्रोधित थे, आँखों में क्रोध की अग्नि जल रही थी, आँखें उनकी लाल लाल हो गई थी, पूरे चेहरे से जो है क्रोध की ज्वाला जो है झलक रही थी। तो उनके इस भयानक रूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा भयभीत हो जाते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। राजा जनक भी परशुराम जी का सम्मान करते हैं और सीता जी से उन्हें प्रणाम करवाते हैं। परशुराम जी सीता को आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद उनकी सहेलियां उन्हें लेकर वहां से चली जाती हैं। इसके बाद विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को परशुराम जी के सामने लेकर जाते हैं और उनका परिचय कराते हैं। श्री राम और लक्ष्मण के सुंदर एवं तेजस्वी जोड़ी को देखकर परशुराम जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से श्री राम के अद्भुत, अनुपम और मनमोहक रूप को देखकर परशुराम जी की आंखें उन पर टिक जाती हैं। वे श्री राम को देखते ही रह जाते हैं। श्री राम का दिव्य रूप इतना मनोहर है कि वह कामदेव के अभिमान को भी नष्ट करने वाला है। इसके बाद परशुराम जी राजा जनक से पूछते हैं कि वे इतने भयभीत क्यों हैं। यद्यपि परशुराम जी सब कुछ जानते हैं,
फिर भी वे अनजान बनकर प्रश्न करते हैं। उनके शरीर में क्रोध व्याप्त है और वे शिव जी के धनुष टूटने का कारण जानना चाहते हैं। जी हाँ बच्चों, इसी के साथ इस पद्यांश की समाप्ति होती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ इसी के पद्यांश को आगे बढ़ाते हुए। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।